अगर आप झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेज में फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेज में फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, कट ऑफ कितना रहता है, फी कितना रहता है और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल बात करते हैं झारखंड फार्मेसी एग्जाम के बारे में। दोस्तों, आपको झारखंड से फार्मेसी कोर्स करने के लिए आपको झारखंड कंबाइंड का एग्जाम देना पड़ेगा। झारखंड कंबाइंड में पारा मेडिकल का एग्जाम आता है। दोस्तों, झारखंड कंबाइंड में आप पारा मेडिकल का एग्जाम दोगे तो एलिजिबल हो जाते हो डी फार्म के लिए। झारखंड में अभी बी फार्म के लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो आप साइंस से पास होना चाहिए, 12th क्लास आपका साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए कंपलसरी, आपका मैथ और बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, दोनों में चलेगा ये। मिनिमम एज आपका 17 साल होना चाहिए और आप 30 साल के भी हो, 40 साल के भी एज के हो तो भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए और झारखंड डोमिसाइल वालों के लिए ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। झारखंड कंबाइंड पारा मेडिकल का एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म मात्र 20 दिन के अंदर में आ जाएगा 2026 के लिए, तो तैयार हो जाइए। और जितने भी प्रीवियस वीडियोस है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उन सारे चीज़ों को आप तैयार रख लीजिए। फॉर्म फिलअप करना है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, पेमेंट करना है और आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। एग्जाम देना है, फिर काउंसलिंग करके आपको एडमिशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है 2026 में। तो OMR में आपका OMR बेस्ड आपका ऑफलाइन में रांची और दुमका के हेडक्वार्टर में आपका एग्जामिनेशन होगा। MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सिलेबस 11 12 का रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और जिसका मैथ है, मैथ फिजिक्स से 50 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आएगा, बायो और मैथ से भी 50 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसका जो सब्जेक्ट है। झारखंड में एकमात्र कॉलेज है दोस्तों फार्मेसी के लिए जहां पर डी फार्म का कोर्स होता है। हम लोग को यहाँ से क्यों करना चाहिए, एक तो झारखंड का सबसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट बरियातू रांची चूज करना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन है और आपको इंटर्नशिप के समय रिम्स रांची से आपका इंटर्नशिप कराया जाता है। बहुत ही लो फी है दोस्तों, लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में आपका सेमेस्टर फीस रहने वाला है। और कंपटीशन यहाँ पर हाई है और लिमिटेड सीट है दोस्तों, यहाँ पर मात्र 60 सीट है, इसलिए कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है यहाँ पर। आइए देखते हैं कि 3 साल का कोर्स जो है फार्मेसी में आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप UR कैटेगरी से आते हो तो 90 नंबर आप लोग सेफ मार्क्स लेके चलो। BC2 से आते हो तो 73, BC1 से आते हो तो 67, SC कैटेगरी से आते हो तो 41 प्लस लेके चलो, ST से आते हो तो 38 मार्क्स लेके चलो और EWS कैटेगरी से आते हो तो 25 मार्क्स लेके चलो। दोस्तों, ये 2025 का कट ऑफ है। इतना नंबर जिसका था 2025 में सबको मिल गया था फार्मेसी कॉलेज बरियातू वाला। ठीक है, अगर 2026 में भी मान के चलो तो सेम रहने वाला है। आपका रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आपको JCEC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और आपको सीट अलॉटमेंट होगा और कॉलेज में जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे और एडमिशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय यहाँ पर आप अपना फिल करोगे। ये कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट बरियातू रांची, ये वाला कॉलेज सेलेक्ट करोगे और आपको फार्मेसी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एडमिशन के वक्त आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, 10th और 12th का मार्कशीट लगने वाला है, आधार कार्ड लगने वाला है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड लगने वाला है, झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन वाला। फी स्ट्रक्चर कितना रहता है दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका 10,000 से 40,000 पर ईयर रहता है और प्राइवेट में तो आप लूट चल ही रहा है, जानते ही होंगे। डी फार्म कोर्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं, अपना खुद का फार्मेसी भी खोल सकते हैं। 3 साल का आपका ये फार्मेसी का कोर्स होगा और ये डिप्लोमा डिग्री है। ठीक है, करियर स्कोप क्या क्या रहने वाला है,
हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हो, मेडिकल स्टोर खुद का दे सकते हो, या तो आप हायर स्टडी कर सकते हो बी फार्म करके। सैलरी कितना रहेगा दोस्तों आपका डी फार्म करने के बाद? 35,000 लगभग फ्रेशर को अभी मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज से, अगर जो पास किए हुए रहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है बाद में सैलरी भी आपका इंक्रीज होता है। और गवर्नमेंट जॉब आता है तो आपका गवर्नमेंट वालों जो गवर्नमेंट से ज़्यादा किया रहता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लगभग आपका 40 दिन एग्जामिनेशन में बचा है दोस्तों, 40 प्लस दिन मान के चलें 50 दिन। तो आपका प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए आपको, 11-12 का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का। फिजिक्स के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। बायोलॉजी को आप एनसीईआरटी बुक से ही पढ़िए। अगर सही से प्रिपरेशन आप करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों 2026 में। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद लगा हो और झारखंड से आप फार्मेसी करने वाले हो, तो झारखंड पैरामेडिकल का आप पीवाईक्यू पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारा पीवाईक्यू झारखंड पैरामेडिकल वाला मिल जाएगा। धन्यवाद।